और बहुत खुशी हुई और आंखों में आंसू, मतलब बहुत अलग ही हाँ, वो अलग ही माहौल रहता है। वो तो बताने, वो तो जिक्र नहीं कर सकते, एहसास शब्दों में नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो आप सबसे मुलाकात कराने वाला हूँ समृद्धि जोशी जी का, जो सिविल जज बन गई हैं, CGPSC क्रैक कर ली है, रिजल्ट आ गया है, 32वां रैंक के साथ में सिविल जज की पोजीशन हासिल की है। और ये मेरे तीनों बच्चे में से सबसे ज्यादा विद्वान बच्ची है। 2 बच्चे नाराज हो जाएंगे देख लीजिए। जैसी कॉल आया तो मुझे यकीन हो गया कि पॉजिटिव आ गया है रिजल्ट। बिल्कुल। आपने लॉ शिक्षा इसलिए चूज किया क्योंकि आपके बड़े पापा है। अगर लॉ नहीं करती, इस लाइन में नहीं आती, तो कहाँ जाती है और क्या करती है? इंटरव्यू ऐसा राउंड है जिसमें सवालों का कोई दायरा ही नहीं है, आप जितना पढ़ लीजिए वो कम है। और इनको मैं हमेशा मोटिवेट ये करता था कि बेटा पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो कि जीवन के स्तर को पूरा सुधारता है। बिल्कुल सर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि मुझे महाभारत और रामायण के बारे में भी पूछा गया कि उन्होंने पूछा कि आपने क्या देखा है महाभारत और रामायण में से। जब रिजल्ट आया था देर रात का, तब कैसा माहौल था? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ये वीडियो वो एस्पिरेंट जरूर देखें जो सिविल जज की तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबसे मुलाकात कराने वाला हूं समृद्धि जोशी जी का, जो सिविल जज बन गई हैं, CGPSC क्रैक कर ली है, रिजल्ट आ गया है, 32वां रैंक के साथ में सिविल जज की पोजीशन हासिल की है। मेरे साथ में बैठी हैं और साथ में है उनका पूरा परिवार, माता पिता, जिनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँची हुई हैं। बिल्कुल समृद्धि जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो एक और बधाइयाँ बनती है कि पहले अटेम्प्ट में आपने चौका मार दिया है, छक्का मार दिया है और सिविल जज की कुर्सी हासिल कर ली है। बिल्कुल। तैयारी के बारे में बताइए मुझे, और उसके साथ साथ ये ज़रूर बताइएगा कि जब रिजल्ट आया था देर रात का, तब कैसा माहौल था? रिज़ल्ट जब आया था तो मैं भिलाई में नहीं थी, मैं PG में रायपुर में अकेले पढ़ती थी, तो मैं वहीं थी। फिर बहुत शाम से ही हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे क्योंकि 20 तारीख को लास्ट इंटरव्यू था और उसी दिन रिज़ल्ट आता है हर बार। तो 7 बजे से वेट कर रहे थे सब, रिज़ल्ट आएगा, लेकिन काफ़ी देर हो गया था। 10 बजे या 10:30 के आसपास रिज़ल्ट आया, तो एंजाइटी भी थी, होगा नहीं होगा ये भी। और फिर जैसे ही रिज़ल्ट आया, मैंने अपना नाम देखा, फिर सबसे पहले मम्मी को कॉल लगाया। मम्मी की आंखों में आंसू आ गई होंगी। जो हर स्टूडेंट के माता पिता की आंख में आते हैं। हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, तो माता जी आपने फ़ोन किया सबसे पहले? हाँ सर, मैं तो ना जैसी कॉल आया तो मुझे यकीन हो गया कि पॉजिटिव आ गया है रिजल्ट। बिल्कुल। तो पहला अटेम्प्ट था? हाँ, पहला अटेम्प्ट था जी। और हम दोनों ही थे सर घर में, तो ये रहती तो कुछ अलग लगता। हाँ, ठिकाना नहीं होता। तो हम वही ऐसा लग रहा था कि मतलब कैसे जाहिर करें जी। और बहुत खुशी हुई और आंखों में आंसू, मतलब बहुत अलग ही। हाँ, वो अलग ही माहौल रहता है। वो तो बताने, वो तो जिक्र नहीं कर सकते, एहसास शब्दों में नहीं बता सकते। बिल्कुल जी, ये तो है। बहुत खुशी हुई और पहली बार ये जो अनुभव है मतलब लाइफ में, मतलब इसके पहले तो ऐसा ही होता है। पहला रिजल्ट 10वीं के रिजल्ट आया होगा तब भी खुशी होगी, 12वीं के रिजल्ट तब भी खुशी। अब ये तो बड़ा रिजल्ट था लेकिन। जी सर जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मैडम के बारे में बता दूं कि अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है साइंस कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। और बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि उनकी बिटिया ने ये रैंक हासिल किया है। और सर के बारे में बता दूं कि रिटायर्ड BSP कर्मी। सर आपका परिचय दे दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम गिरवर सिंह जोशी है जी। मैं पावर प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। बिल्कुल। और ये मेरे तीनों बच्चे में से सबसे ज्यादा विद्वान बच्ची है। 2 बच्चे नाराज हो जाएंगे देख लीजिए। बड़ी गुड़िया भी कॉलेज में अतिथि में अम्बागढ़ चौकी में व्याख्याता है। अरे ग्रेट सर। और कॉलेज में ही है वो। जी। और छोटा वाला लड़का जो है इससे छोटे हैं जी, हर्ष जोशी जी, वो भी क्या है पॉलिटिकल साइंस में सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ है। अरे वाह ग्रेट। वो भी हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो भी जो है अतिथि। नहा लिए, तीनों बच्चे नौकरी में हैं। और जब सर इसका रिजल्ट जब आया ना, तो हम दोनों ही थे घर में। तो मैं राजेश्वरी जोशी का हाथ से मोबाइल ले लिया तो मैं कुछ देखने लगा, तो जैसे ही ना समृद्धि जोशी का कुछ इसमें आ रहा था मोबाइल में, तो कुछ ही पल के अंतर्गत ना फिर इसका कॉल आया। तो इसकी मम्मी ना
मैं बोला कि इसका समृद्धि का काल आ रहा है ऐसा कह करके, तो वो ले लिया अपने हाथों में। तो जैसे ही हम लोग समझ गए कि काल आया है, मोबाइल मतलब क्या है, पॉजिटिव है जी, ऐसा कह करके, तो फिर हम लोग दोनों ने एकदम से उछल पड़े, मतलब खुशी से इतना दोनों ही घर में थे जी, और बिटिया तो वहाँ थी बिल्कुल। तो फिर खूब बधाई इधर उधर, फिर बहुत अच्छा लगा सर। मतलब क्या है, लाइफ में पहली बार मतलब इस तरह के न्यायाधीश के पोस्ट पाना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में जी, और अभी वर्तमान में LLA में कर ही रही है जी। तो ये बहुत बड़ी पढ़ाई अभी जारी है? हाँ जारी है, 4th सेमेस्टर का फाइनल हुआ नहीं है, मतलब अरे ग्रेट, ऐसा है। तो ये सबसे बड़ी खुशी है कि ला करने के बाद में मतलब ये इस अटेम्प्ट में सिविल जज की परीक्षा में पास हो गई और सिलेक्शन भी हो गई, है ना सर? बिल्कुल। और इसके पहले क्या सर, इसका कंप्यूटर में बहुत ये था, शौक था। तो मतलब कंप्यूटर के नॉलेज में तो हमने क्या इसको मोटिवेट किया कि मतलब बेटा क्या है, न्यायिक सेवा की पद को उसमें जाना ये बहुत बड़े अचीवमेंट रहता है। आपके बड़े पापा जी भी हैं। अच्छा, परिवार में हैं? हाँ, परिवार में, और डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायरमेंट हो चुके हैं, अग्रलाल जोशी। तो क्या है, उनसे मोटिवेशन वहीं से आया होगा आपको? जी जी जी, कि उनके जैसा बनना है, बड़े पापा जैसा? उन्हीं के कारण पापा ने सजेस्ट किया मुझे कि LLB करो, क्योंकि BSc कंप्यूटर साइंस के बाद कोविड टाइम आ गया था, तो मैं ऐसे ही PSC वगैरह की तैयारी उस समय ऑनलाइन कर रही थी, UPSC की तैयारी। फिर पापा ने बोला कि LLB कर लो, इसमें अच्छा स्कोप है, क्योंकि बड़े पापा भी हैं तो इस कारण। और फिर मैं उसको कंटिन्यू करी LLB। फिर ख़त्म होने के बाद मैंने जुडिशरी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कोचिंग मैंने देखा आसपास, तो भिलाई से सबसे करीबी रायपुर में चाणक्य लॉ एकेडमी, हाँ, वहाँ से मैंने ज्वाइन किया, फिर कंटिन्यू किया कोचिंग। कितने साल की कोचिंग? 3 साल हो गया अप्रॉक्स, मतलब 2-2.5 साल स्पेशली। हाँ जी, क्योंकि 2023 में जुलाई में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था जी। और उसके बाद जो आने वाला था पोस्ट, वो काफ़ी लेट हो गया था जी। हाँ, इस बार लेट आया बता रहे थे। हाँ, और अभी तो नए नियम भी आ गए हैं, आपको 3 साल प्रैक्टिस जरूरी हो गया है। तो उसी कारण जो एक बार प्रीलिम्स का डेट आ गया था, मई में होने वाला था एग्ज़ाम, फिर स्टे लग गया था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 3 साल का प्रैक्टिस आने वाला है ऐसा, तो और एक्सटेंड हो गया डेट। और सिलेबस भी हम लोग का चेंज हो गया, नए न्यू क्रिमिनल लॉस 3 BNS ज्वाइन हो गया, BNS ये सब नया सब्जेक्ट। तो आप लोग काफ़ी टफ रहा होगा, IPC पढ़ चुके थे, अचानक से BNS की तैयारी। हाँ, काफ़ी बच्चों को तकलीफ हुई इसमें, क्योंकि पुराने सेक्शन सबको याद थे शुरू से, और नया सेक्शन सारा याद करना बहुत डिफ़िकल्ट भी हुआ। लेकिन मेरे लिए ये फ़ायदा था कि मैंने सीधा नया ही याद किया था। ये सही था। क्योंकि मैं जब कोचिंग कर रही थी तो उसी समय आ गया था जुलाई में हुआ था, जुलाई 24-25 कि आने वाला है नया, तो फिर सर ने भी बोल दिया था अब आप लोग सीधा नया पढ़ना, ऐसा करके। तो मैंने सेक्शंस पुराने उतने ज़्यादा नहीं, मेन तो पता था जी। फिर उसके बाद जैसे ही नया सब्जेक्ट आ गया तो मैंने नया ही अच्छे से मैं आज भी कई थानों में देखता हूँ कि पुलिस वाले TI हो चाहे CSP साहब हो, कोई बड़े बड़े अधिकारी भी आज भी BNS की कॉपी लेकर बैठते हैं, क्योंकि अभी भी कोई कंटेस्ट याद नहीं कर पाया धारा कि कौन से चीज़ में कहाँ कौन सी धारा लगनी है, वो अभी भी पढ़ते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि नई धाराएं लगी हैं, सब चीज़ें लगी हैं। बाकी मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने लॉ शिक्षण इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपके बड़े पापा है, अगर लॉ नहीं करती, इस लाइन में नहीं आती, तो कहाँ जाती है और क्या करती है? मेरा शुरू से कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो मुझे BSc कंप्यूटर साइंस मैंने किया। तो मैं यही सोची थी कि आगे कंप्यूटर IT सेक्टर या ऐसा फील्ड में जाऊँ। और फिर मैंने MCA भी किया था, LLB के बाद मैंने MCA किया था। फिर एक सेमेस्टर मैं दी और उसमें मैं फर्स्ट भी आई थी क्लास में। फिर उसके बाद भी मैं छोड़ी उसको, क्योंकि दोनों लाइन में से कुछ एक ही चूज़ करना था उस समय, क्योंकि मैं कोविड बैच वाली थी, तो लॉ में उतना कमांड नहीं था और टाइम लगा। मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो लॉ को समझने में। फिर जैसे ही 4-5 महीने बाद मैंने अडेप्ट किया, तो कोचिंग में जिससे टेस्ट भी हुआ करते थे, वीकली टेस्ट, तो उसमें मैंने एक बार अच्छे से पढ़ा, खुद से परफॉर्म किया, तो टॉप 3 में जैसे नाम आया, तो उस समय मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि मैं कर सकती हूँ इस लाइन में भी, इतना टफ भी नहीं है करके। तो इसलिए फिर मैंने एक लाइन चूज़ करने का सोचा और उसमें ना जाके इसी में कंटिन्यू किया। इसके पहले और भी कोई सरकारी भर्ती के लिए परीक्षा दी थी कि यही इकलौती परीक्षा जो आपने दी है? नहीं, इससे पहले मैं ऐसे भरती थी फॉर्म, लेकिन बिना तैयारी के भर देती थी, ऐसे रहता था। कर लेते बस, हाँ, एक्सपीरियंस, अनुभव ले लेते हैं। हाँ,
ये पहला ही था जिसमें मैं पूरी तैयारी के साथ दी और इसलिए रिजल्ट इतना शानदार आया है। हाँ। इसलिए बोलते हैं भैया कोई भी काम करो पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ में करिए और तभी वहाँ पे जाइए और रिजल्ट देखिए आज कितना शानदार आया है। मुझे एक चीज़ बताइए कि 2-3 सालों में आपने काफ़ी त्याग परित्याग भी किया होगा, ये रिजल्ट ऐसे नहीं आया है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत है और त्याग परित्याग बड़ा चीज़ होता है। आप अपने शब्दों में बताइए, फिर मम्मी वापस पूछूंगा मैं। क्या आपने नहीं किया कि जो करना बाकी बच्चे करते हैं, बाकी लोग करते हैं, आपने क्या छोड़ा? जब पहला डेट आया था प्रीलिम्स का, उस समय होली का त्योहार बीच में पड़ा था। बिल्कुल इसी टाइम पे। हाँ, इसी फरवरी टाइम मार्च पे। लगने वाला। हाँ, तो उस समय क्योंकि तैयारी बची थी बहुत सारी और कम टाइम मिला था और बहुत सारा पढ़ना था, तो इसलिए मैं घर नहीं आई थी। उस समय मैं रायपुर में ही थी। तो उस दिन उस साल मैंने होली जैसा त्योहार अपने परिवार के साथ लोग। हाँ, तो उस समय मैं नहीं आई थी घर। फिर उसके बाद स्टे भी लग गया था, तो मुझे लगा अरे चले जाना था अभी तो टाइम था ऐसा। लेकिन उस टाइम तो आपने यूटिलाइज किया होगा पढ़कर, ईमानदारी से। जी। तो उसके बाद फिर ये भी अच्छा हुआ उस समय मेरे लिए कि थोड़ा और टाइम मिल गया मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं नई इसको पढ़ना शुरू करी थी। तो मतलब टाइम अच्छा मिला मुझे स्टे के कारण। फिर सितंबर में एग्ज़ाम हुआ इसका, प्रीलिम्स का। सोशल मीडिया में अभी है कि पहले थी, छोड़ चुकी है? मैं जैसे एग्ज़ाम का चल रहा था ना, तो मैं सोशल मीडिया सारा ऑफ कर दी थी, सब डीएक्टिवेट। हाँ, सारे अकाउंट। हाँ जी। मैं मतलब अनइंस्टॉल ही कर देती थी फ़ोन से। इंस्टॉल रहेगा तो फिर बार बार अभी देखी नहीं कि क्या चल रहा है। हाँ, नहीं तो खोल ही लेते हैं ऐप हम लोग, ऐसा आदत रहता है। तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही थी 2-3 महीना पहले। हाँ, जैसे ही डेट आता था मैं पूरा ऑफ कर देती थी। सिर्फ व्हाट्सएप में रखती थी क्योंकि उसमें मेन जो भी आता है, बहुत सारे। हाँ, कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती तो व्हाट्सएप में पता चल जाता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है इस पे, सोशल मीडिया से। जी बिल्कुल। सर मुझे बताइए कि आपने भी कुछ त्याग परित्याग किए होंगे बिटिया के लिए। हाँ सर, अपने शब्दों बताइए कि एक पेरेंट के तौर पर। हाँ सर, क्या है कि हमको तो शुरू से उम्मीद था कि बच्चे हमारे बहुत ब्रिलियंट है जी, और पूरी विश्वास था सर क्या है। और इनको मैं हमेशा मोटिवेट ये करता था कि बेटा पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो कि जीवन के स्तर को पूरा सुधारता है। बिल्कुल सर, पूरा। और सभी बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि बच्चे मतलब आगे बढ़ो बेटा और मेहनत, कड़ी मेहनत करो, कड़ी से कड़ी मेहनत करो तो सफलता जरूर हासिल होगी। बिल्कुल। अब आपकी पहचान बीएसपी कर्मी के तौर पे नहीं है, समृद्धि के पापा है। जी जी जी, सिविल जज समृद्धि के पापा के तौर पे। आप लोग बोलते भी होंगे। सभी पावर प्लांट के दोस्त भी मेरे जितने भी थे सहपाठी, सभी मेरे को बहुत बहुत बधाई दिए हैं जी। कुछ लोग घर आकर के दिए हैं, अभी भी आ ही रहा है। कितनी खुशी होती है सर, के नाम से बहुत बच्चों के नाम पे पेरेंट्स को जाने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, आपके कॉलेज में कैसा माहौल था जब पता चला कि आपकी बिटिया सिविल जज बन गई है? हाँ सर, मैं तो क्या है, रात में ऐसे रिजल्ट आया जी। तो हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट में है सर जी, तो उनसे बात की थी मैं, और इंटरनल चल रहा था हमारे कॉलेज में। अच्छा जी। तो जब मैं गई तो फिर सुबह सुबह सब बधाई देने लगे जी। तो मुझे तो मतलब बहुत खुशी तो पहले रात में जो हुई थी उसका मैं रात में नींद नहीं आई होगी। बिल्कुल सर, हम लोग तो रात भर जगे थे और नींद ही नहीं आ रही थी। और ऐसा भी था कि सवेरे ड्यूटी जाना भी है। और तो मैं सोची कम से कम 2 घंटा मैं रेस्ट कर लूँ करके जी। तो मॉर्निंग में फिर जब गई तो सारे हमारे यहाँ कॉलेज में जितने भी थे सब बधाई बहुत। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा मुझे जी। और खुशी तो इतना ज़्यादा कि मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। बिल्कुल, हमको पूरा यकीन था कि ये निकाल लेगी। आपका भी काफ़ी त्याग रहा होगा, आपने भी बहुत सारे कहीं कार्यक्रम में नहीं गए होंगे, नहीं बेटी पढ़ाई कर रही है। बिल्कुल। और मेन क्या है, हम लोग गाइडलाइन करते रहते थे घर में जी। और बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मेरे तीनों बच्चे अच्छे हैं, लेकिन कंपटीशन होता है जी, जी, जी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। बहुत मतलब अपने आप को देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चे ने जो किया आज उसका रिजल्ट मिला है हम लोगों को। हाँ, तो ये बहुत हम लोग के लिए खुशी की बात है। और अब इसके नाम से जाने जाएंगे हम। वही मैं पहले कहा ना कि आप समृद्धि के माता पिता जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। सर मेरे बड़ा दमान जो है अमेरिका में है। अरे ग्रेट। और वो आईटी सेक्टर में है। अरे ग्रेट। तो वहाँ से हम लोग पूरे परिवार मतलब वीडियो कॉल में जुड़े हुए थे घर में जब इनका रिजल्ट आया जी। तो हमारे दमान भी जो है ना, चंद्र बर्मन है जी, उसका नाम जो है जी,
चंद्र कुमार बर्मन जी। तो वो भी वहाँ से हम लोगों को कितना घंटों, मतलब उस दिन हमारा मतलब 3 बजे रात तक नींद ही नहीं पड़ा हमारा, खुशी में इतना अच्छा माहौल रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे परिवार जो है बहुत खुश थे। बिल्कुल ऐसा जी। समृद्धि जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये लॉ की पढ़ाई में बहुत कम लोग आते हैं, मतलब हर कोई नहीं आता, मतलब मैं सोचता हूँ कि 100 में 10-5 ही होते होंगे, इसका रेशियो बहुत कम है, इसलिए रिजल्ट उसमें भी दिखता भी है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं सिविल जज की तैयारी के लिए? किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ इसके फॉर्म्स मिलते हैं, कहाँ इसके बुक्स मिलते हैं, वो भी आप बता दीजिए। सिविल जज की जो परीक्षा है, इसमें सबसे पहले तो आप जैसे शुरुआत करेंगे तो मेन है कि बेयर एक्ट ही पढ़ना रहता है। इसमें लॉ को इंटरप्रेट करना, हर एक सेक्शन को गहराई से समझना, क्योंकि एक तो सिविल जज का जो पैटर्न है उसमें इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी सबसे अच्छी ये रहती है कि आप इंडेक्स को बार बार रिवीजन करें, और ये भी एक कर सकते हैं कि इंडेक्स के बाजू में छोटा छोटा अपने वर्ड्स में नोट्स बनाइए, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसे बार बार रिवीजन करिए, और MCQ जितना ज़्यादा हो सके उतना सॉल्व करिए। क्योंकि इसके लिए कोचिंग भी यहाँ पे है, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर में कहाँ है? दुर्ग में तो मुझे आइडिया नहीं है। रायपुर में जहाँ मैंने किया है वो चाणक्य लॉ एकेडमी से किया है। बाकी बिलासपुर में बहुत सारे कोचिंग हैं सिविल जज के लिए भी। वाकई में तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी आपकी स्कूलिंग कहाँ से, वो भी आप बता दीजिए, स्कूल वालों को भी प्राउड होना चाहिए, भाई हमारे स्कूल की बच्ची है। जी, मैंने 10th तक मारबेसलियस विद्या भवन शांति नगर भिलाई, MGM का ब्रांच है, वहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट करी। फिर 12th मैंने KPS नेहरू नगर से पास किया है। उसके बाद BSc कंप्यूटर साइंस सेंट थॉमस कॉलेज रुआबांधा भिलाई से मैंने कंप्लीट किया। देन LLB कल्याण लॉ कॉलेज सेक्टर 7 भिलाई से कंप्लीट किया, और करेंटली अभी LLM कर रही हूँ मैं, 4th सेमेस्टर में हूँ, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से। ग्रेट, शानदार, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, लोग पूछेंगे कि भैया CGPSC यानी कि बोर्ड बैठता है इंटरव्यू में, आपसे क्या सवाल किए थे? लॉ सेक्शन के ही रहे होंगे सवाल, कुछ रोचक सवाल रहे होंगे कि भैया ये कैसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा गया क्या? कुछ रोचक, क्या किस टाइप के सवाल आते हैं? इंटरव्यू ऐसा राउंड है जिसमें सवालों का कोई दायरा ही नहीं है, आप जितना पढ़ लीजिए वो कम है। समुंदर है, कुछ भी हो सकता है जी। और ये भी एक चीज़ रहा, जीके तो ऐड हुआ है, तो जीके से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, और लॉ से मुझे लगा लॉ से कम क्वेश्चंस थे, और जीके और इधर उधर की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। मेरे से मोस्टली जो जस्टिस विभू दत्ता सर आए थे मेरे पैनल में, तो उन्होंने लॉ के रिगार्डिंग मेरे से सिविल में क्वेश्चन पूछा, तो उनके तो सारे सवालों के जवाब मैंने दिए थे। अच्छा, सारे सवालों के जवाब दिए? हाँ, बहुत बढ़िया। और बाकी जो जीके से रिलेटेड मैंने ट्रैवलिंग अपनी हॉबी डाली थी। ग्रेट। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि कहाँ कहाँ घूमे हों ऐसा करके, तो मैंने बताया था कि रिसेंटली मैंने भोरमदेव टेम्पल विजिट किया है, तो उसके बारे में डिटेल में उन्होंने पूछा। फिर और भी टूरिज़्म प्लेसेस छत्तीसगढ़ में, ये सारी चीज़ें पूछी। यूनेस्को साइट्स छत्तीसगढ़ में कौन से है ये भी पूछा, और रामगमन पथ, ये सारी चीज़ें, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड योजना के बारे में उन्होंने पूछा। तो वहाँ पे मुझे याद आया कि सुबह ही मम्मी पापा ने मुझे बोला था कि मनरेगा पढ़ लेना ऐसा करके। नाम चेंज हुआ है, तो मैंने अपने थ्रू से बताया कि जी राम जी जो है उनमें उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो फिर सर ने पैनल में जो सर थे उन्होंने पूछा कि जी राम जी क्या है, तो मैंने बताया मनरेगा का नाम चेंज होके जी राम जी हुआ है ऐसा करके, तो भी खुश हो गए वहाँ पे, मतलब उनके चेहरे में दिखा कि अरे ये फैक्ट तो हमारे लिए भी नया है ऐसा करके। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू में रहा। और कोई भी ऐसा सवाल जिसके जवाब आपने सर मुझे नहीं पता सॉरी आपने कहा हो, ऐसा कुछ रहा होगा? ऐसा यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जब उन्होंने पूछा था योजना, तो मुझे तुरंत याद नहीं आया, तो वहाँ पे मैंने पहले सॉरी बोला था। तो सर ने बोला कि बताओ, टाइम ले लो आप और बताओ ऐसे करके, तो मैं टाइम ली। फिर 2 सेकंड मैंने सोचा, तो मुझे क्लिक हुआ कि सुबह ही मैंने पढ़ा है ऐसा करके, तो फिर मैंने बताया। और यानी कि ये भी है कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। वो आप ये मत सोचो कि भाई मैं इस सेक्शन से हूँ, इस डिपार्टमेंट से हूँ, तो यही पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब बताइए, आप
पूरी गई थी घूमने के लिए, भुवनेश्वर गई थी, उसके बारे में पूछा गया है। भोरमदेव की, सॉरी, जी जी जी। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि मुझे महाभारत और रामायण के बारे में भी पूछा गया कि उन्होंने पूछा कि आपने क्या देखा है महाभारत और रामायण में से, तो मैंने बोला महाभारत देखा है। तो उन्होंने फिर बोला कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मैंने दुर्योधन बोल दिया जी। तो उसके बाद उन्होंने फीमेल कैरेक्टर पूछा कि कौन से फेवरेट फीमेल कैरेक्टर है, तो मैंने द्रौपदी है ऐसा करके बोला। तो क्यों पसंद है ये पूछा, तो मैंने अपने थॉट एक्सप्रेस किए वहाँ। फिर सीता माता के बारे में भी पूछे कि उस समय तो ऐसा नहीं हुआ था, तो मैंने वही बताया कि उनके टाइम भी उनका अपहरण हुआ था, रावण में लड़ाई। फिर हमेशा देखा गया इतिहास में कि बुराई की हार हुई है, वुमेन के साथ कभी भी गलत हुआ है तो युद्ध हुए हैं इतिहास में, ऐसा करके मैंने बताया। तो ये भी एक अच्छा माहौल रहा कि सब लोग पैनल में जितने थे उसमें क्वेश्चन मुझसे पूछने लगे। बिल्कुल हेल्दी माहौल रहा होगा, बढ़िया, बहुत शानदार, ज़बरदस्त। बाकी मेरे मन में एक और सवाल है कि पढ़ने के लिए मतलब कोई जैसे कि टीवी चैनल तो लोग देखते ही हैं, न्यूज़ चैनल, अखबार भी बड़ा काम आता होगा, दोनों चीज़ें कैसे आपने मैनेज की? मतलब न्यूज़ भी देखना है, कैसे अपडेट रहती थी सब चीज़ों से? मेनली इंटरव्यू के टाइम ऐसा होता है कि अखबार तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अवेयर रहना बहुत ज़रूरी रहता है। कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ हो, नेशनल हो या छत्तीसगढ़ का हो। तो डेली अखबार तो मैं वहाँ नहीं मंगाती थी, लेकिन ई पेपर जो रहता था उसमें मैं पढ़ती थी। और यूट्यूब में जैसे न्यूज़ चैनल डेली डलता था वो मैं देख लेती थी दिन में। भिलाई टाइम्स भी देखी कभी-कभी भिलाई की खबरों के लिए? नहीं, मैं इंस्टा तो उतना यूज़ नहीं कर रही थी जी। यूट्यूब पे? हाँ, नहीं। जी। तो ऐसे करके मैंने तैयारी करी कि पूरा दिन भर का न्यूज़ मतलब मैं डेली देखूं कि कुछ भी क्या लेटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जोशी परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। समृद्धि अब जो है भिलाई की रहने वाली, कोका की रहने वाली है और अब जो है सिविल जज बन गई है, रिजल्ट आ गया है और CGPSC में 32वां रैंक हासिल किया है। माता पिता के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं कि जब बच्चा सफल होता है तो किस तरह से चेहरे की चमक और रौनक बढ़ जाती है। तो यही खुशी आपके लिए ज़िंदगी भर की पूंजी होती है। तो ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भिलाई के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत होनहार है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 बच्चों ने CGPSC में सिविल जज क्रैक किया है, सिविल जज की पोस्ट हासिल की है। तो आप सब समृद्धि को ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए और आपके मन में कुछ सवाल हो सिविल जज से रिलेटेड, आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, इसका जवाब हम बाद में लेने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।